नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? मैसेज आ रहे थे आप लोगों के, बहुत कमेंट आ रहे थे। फाइनली आप लोगों की बैच में क्लास लगी गई। क्यों जी? लास्ट क्लास मैंने भी चेक किया, शिवालिक हिमालय के बारे में बता चुका था मैं, है ना? हाँ जी। इतने दिनों से कहाँ थे सर? मैं तो यहीं था, क्लास लगी मैं क्लास लेने आ गया, है ना? चलो आगे बढ़े। 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं हिमालय को। हिमालय माउंटेन के मैंने आपको 3 मुख्य भाग बताए थे, जिसमें से एक था ग्रेट हिमालय, दूसरा था मिडिल हिमालय और तीसरा था शिवालिक हिमालय। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। ओके। और फिर उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट हिमालय के बारे में। ठीक है। वी रियली मिस यू। ओ, थैंक यू। चलो आगे से ध्यान रखेंगे। हेडिंग डालो ट्रांस हिमालय, है ना? मैप से बताते हैं। अब तक हम जो ये पढ़ चुके हैं कि भाई यहाँ पे ये है ग्रेट हिमालय, इसके नीचे मिडिल हिमालय और नीचे है शिवालिक हिमालय। तो ये तीनों भाग कौन से हो गए? हिमालय के हो गए, राइट? अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना समझना। यहां पर जो हिमालय का एक भाग है, फिर यहीं पे दूसरा भाग है, और फिर ये तीसरा भाग है। इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या कहा जाएगा? तीनों को मिलाने पर कहा जाता है ट्रांस हिमालय। आगे बात समझ में? क्या कहा जाता है इसको? तीनों को मिलाने पर ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ओके, चलिए ध्यान से सुनना। मैं लिख रहा हूं यहां पे, लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ हिमालय। कहां पर है ये? आंसर होगा आपका हिमालय के उत्तर में है। ठीक है। अब ट्रांस हिमालय में कौन कौन से भाग हैं? तो ट्रांस हिमालय की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले पड़ता है काराकोरम। बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ेंगे अब। सबसे पहले कौन सा पड़ता है? काराकोरम। इसके नीचे पड़ता है फिर लद्दाख, और फिर नेक्स्ट पड़ता है कौन सा? जास्कर। ये 3 पहाड़ हैं जो मैंने वहां पे तीनों सीक्वेंस में बना रखे हैं। ठीक। ध्यान से सुनना मेरी बात को अब। जो ये काराकोरम रेंज है, इसी पर है K2 या गॉडविन ऑस्टिन पीक। इस पर क्या स्थित है? गॉडविन ऑस्टिन। और ऊंचाई है इसकी 8,611 मीटर।
ऊंचाई कितनी है इसकी? 8,611 मीटर। नेक्स्ट फिगर में बात करूंगा तो इसके नीचे पड़ती है लद्दाख रेंज, और इस लद्दाख रेंज का जो एक्सटेंशन है, इस रेंज का जो विस्तार है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसके विस्तार को कहा जाता है क्या? आपका आंसर होगा लद्दाख, कैलाश रेंज। आपको पता है कैलाश पर्वत पे कोई ढंग से चढ़ नहीं पाया आज तक। जो भी माउंटेनियर्स वहां पे गया, उसका कहना है कि एक अजीब सी आवाज आती है जिससे आगे बढ़ने में हेजिटेशन होती है। ठीक है। जास्कर रेंज की अगर मैं बात करूंगा तो इस पर एक चोटी पड़ती है जिसका नाम है माउंट कामेट। और ये कहां पे पड़ती है? तो आपका आंसर होगा ये उत्तराखंड में पड़ती है। ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय। ओके। K2 कहां पर है? तो आपका आंसर होगा ये पीओके में पड़ती है। ठीक है। अब तो खुश हो सारे लोग। सर आपकी राइटिंग बहुत औसम है, एकदम मोती जैसी। थैंक यू सो मच। है ना? चलो, राइटिंग अच्छा लगा आपको, अच्छी बात है। आगे बढ़ जाएं। पीओके मतलब, इसका मतलब है ये वाला क्षेत्र जिस पर पाकिस्तान ने अधिकार कर रखा है, इसको पीओके के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं इधर जो हिमालय है इस वाले सेक्शन में, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट हिमालय। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हिमालय। ओके, हेडिंग डालो अब आप, नॉर्थ ईस्ट हिमालय। देखो ध्यान से, उत्तर पूर्वी हिमालय में क्या लिखेंगे हम? यहां अगर हम बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में आने के बाद में जो हिमालय है वो दक्षिण की ओर मुड़ गया है। ओके, देखो ध्यान से, इन अरुणाचल हिमालय मूव साउथवर्ड। अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है? हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। अब बहुत गौर से सुनना जो मैं आगे बता रहा हूं। ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट, राइट। तो इस नॉर्थ ईस्ट में अगर मैं स्टेट की बात करूंगा तो ये कौन सा है? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, राइट। यहां पर जो ये हिमालय माउंटेन है ये सब माना जाता है, यहां पर जो माउंटेन है ये सब माने जाते हैं हिमालय का भाग। और यहां पर ऐसे यूं पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के नाम क्या क्या हैं? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में देख लेते हैं क्या क्या नाम है। ये जो नाम है अरुणाचल प्रदेश में, इसे कहा जाता है पट्टकाई हिल।
ठीक है ना। क्या कहा जाता है इसको? पटकाई हिल। इसे कहा जाता है मिश्मी। इसे कहा जाता है डाफला। इसे कहा जाता है मिरी। और इसे कहा जाता है अबूर। जितने मैंने नाम लिख रखे हैं ये सभी की सभी पहाड़ियां कहां पर हैं? तो आपका आंसर होगा डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटका। ये सभी की सभी जो पहाड़ियां हैं अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। ओके। यहां से जब नीचे आएंगे तो ये पड़ती है मणिपुर हिल, सॉरी नागा हिल। ये पड़ती है फिर मणिपुर हिल। लास्ट में पड़ती है फिर मीजो हिल। हिंदी में भी लिखूं, देखो ध्यान से। नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मीजो पहाड़ी। तो ये सभी की सभी पहाड़ियां जो हैं, ध्यान से सुनना, ये सभी की सभी पहाड़ियां हिमालय का हिस्सा हैं। कौन से हिमालय का? आंसर होगा आपका नॉर्थ ईस्ट हिमालय का हिस्सा है। बात क्लियर है यहां तक? लेकिन बात आ जाती है असम मेघालय की। देखो ध्यान से, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा आपसे तो यहां बात अब किसकी आ जाएगी? बात आ जाएगी भाई साहब इस वाले क्षेत्र की और इस वाले क्षेत्र की। मुख्य रूप से देखा जाए तो इन तीनों के तीनों राज्य में जो पहाड़ियां हैं उसमें स्पेशली हम बात करते हैं मेघालय में ये 3 पहाड़ियां, और फिर इसी का यहां पे एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। तो मैं यहां इधर लिखता हूं, देखो ध्यान से, मेघालय। मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं जिनमें नाम क्या क्या हैं जिनके? गारो, खासी, जयंतिया, है ना। एक तो गारो पहाड़ी पड़ती है, एक पड़ती है खासी, और एक पड़ती है जयंतिया। कितनी पहाड़ियां होगी टोटल? 3 पहाड़ियां होगी। और जो खासी पहाड़ी है इसी के एरिया में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है मासिन राम। और यहां पर होती है विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा। ठीक है ना, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। बात को बहुत गौर से सुनना समझना जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। एक तो हाँ जी, ये सभी पहाड़ियां जो हैं ये क्या है? हिमालय का हिस्सा हैं। लेकिन ये वाली पहाड़ियां बहुत ध्यान से सुनना, मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां, खासी पहाड़ी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और साथ ही साथ असम में पहाड़ी पड़ती है जिन पहाड़ियों के नाम है बारेल,
और एक पहाड़ी का नाम है मिकिर। सही है। अगर मैं बात करूंगा इन दोनों की, तो ये दोनों हिमालय का भाग नहीं है। राइट। ये दोनों क्या नहीं है, ये हिमालय का भाग नहीं है, ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है। किसका है ये, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ओके। नोट करो पूरा जल्दी से, फिर हम पढ़ेंगे अब अरावली के बारे में। अच्छा एक चीज बताओ, ज्योग्राफी पूरा समझ में तो आ रहा है, किसी का कोई दिक्कत तो नहीं? और जो एनसीईआरटी में सिलेबस दे रखा है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ही करवा देंगे अब चैप्टर के जो नाम होंगे। ठीक है। इतना अच्छा क्लास है तो किसको समझ नहीं आएगा? ओके। आकाश को भेज दी कौन? आगे बढ़े। चलो हटा दू इसे। ले, सैंड भी चाहिए होंगी इसमें, दो तीन होंगी। तू निकाल ले, मेरे लिए निकाल दे। हाँ जी। अब हेडिंग डालो आप, माउंटेन ऑफ पेनिनसुला। प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत। ठीक है। ये हो गया हमारा प्यारा भारत। अब ध्यान से सुनना, यहां पे अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं कि यहां पे ये काराकोरम रेंज है, फिर लद्दाख रेंज है, फिर जास्कर रेंज है, और उसके बाद में फिर क्या है, उसके बाद में फिर ये हिमालयन स्टेट आ जाते हैं, मतलब ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब गौर से सुनना, यहां पे एक पहाड़ी है ऐसे ही हो। ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा, इस पहाड़ी का नाम है अरावली। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कराना, मैं उतना ही कराना हूं जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? अरावली। अरावली की अगर मैं बात करूंगा तो ये है विश्व का सबसे पुराना पर्वत। ओके। ये है वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन।
ये विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। विश्व का सबसे पुराना पर्वत है ये। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा अरावली में, तो ये कहां कहां फैला हुआ है? गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में। और राजस्थान में है गुरु शिखर। सत्रह सौ बाईस मीटर इसकी हाइट है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक है ना। एक पॉइंट और याद में रखना है हमें कि यहां पे इस अरावली माउंटेन के यहां पे एक डेजर्ट है जिसका नाम है थार डेजर्ट। थार मरुस्थल है अरावली के पूर्वी भाग में। ठीक है। तो अरावली में ये वाले आपको पॉइंट ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहां पे अगला माउंटेन आ जाएगा। और इस माउंटेन की अगर हम बात करेंगे तो एकदम सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है। और इस माउंटेन का नाम है विंध्याचल। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका सिलेबस फिनिश हो गया। बिल्कुल टेंशन मत लेना। विंध्याचल। अब आप देख रहे हो कि एकदम सेंट्रल पार्ट में है ये, बिल्कुल भारत के मध्य में है। राइट। मैं इस पॉइंट को यहां पे मेंशन कर देता हूं। ये है सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के मध्य भाग में है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसके ऊपर गंगा रिवर फ्लो करती है। और इसके नीचे, है ना, इसके नीचे कौन सी रिवर फ्लो करती है? नर्मदा रिवर फ्लो करती है। यानी उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत की नदियों से ये अलग करता है। सेपरेट गंगा एंड नर्मदा रिवर। ये गंगा और नर्मदा को अलग करता है। कहां कहां फैला हुआ है ये? गुजरात में है ये, एमपी में है ये, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुडविल। हिंदी में कहा जाता है इसको सद्भावना। और ऊंचाई है इसकी 752 मीटर। सिलेक्शन के बाद जब माउंटेन में घूमने जाओगे तो आपके पास पता होगा कि कौन से माउंटेन में आप घूम रहे हो। इसे आप जल्दी से नोट करो फटाफट से। आजा भाई।
हाँ जी, आगे बढ़े। चलो, विंध्याचल माउंटेन से जब हम जैसे ही नीचे की तरफ उतर कर आएंगे तो यहां पे एक माउंटेन पड़ेगा, इसका नाम है सतपुड़ा रेंज। ठीक है, इसका नाम क्या है? सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये कहां पर लोकेटेड है? तो लोकेटेड साउथ ऑफ विंध्याचल। विंध्याचल के दक्षिण में है। सतपुड़ा पहाड़ी जो इसके तीन मुख्य भाग हैं, ओके, देखो ध्यान से। पहला है राजपीपला, फिर इसके बाद है महादेव, फिर पड़ता है मैकाल। राजपीपला, महादेव और मैकाल। राजपीपला जो है ये है गुजरात में, एमपी में, और ये है एमपी प्लस छत्तीसगढ़ में। जो ये महादेव पहाड़ी है, इसी महादेव पहाड़ी पर सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़, 1350 मीटर। ठीक है, धूपगढ़ 1350 मीटर। उसके बाद फिर आएगा, यहां पर एक माउंटेन पड़ता है, एक माउंटेन यहां पे यूं पड़ता है। ये दो माउंटेन हैं और इनको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। इसी कहा जाता है ईस्टर्न घाट। और इसको कहा जाता है वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट। ओके, इन दोनों के बारे में अभी एक एक करके पढ़ेंगे, पूरा जल्दी से नोट करेंगे। पहले आप सतपुड़ा रेंज को नोट कर देंगे। ओके, आगे बढ़ जाएं। देखो, पश्चिमी घाट, अगर मैं आपसे पश्चिमी घाट की बात करूंगा तो ये कहां से कहां तक फैला हुआ है? 6 स्टेट में फैला हुआ है, गुजरात टू तमिलनाडु, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा पश्चिमी घाट की, तो ध्यान से सुनना, यहां पर रेनफॉल होती है बहुत ज्यादा। इसीलिए यहां पर कैसे वृक्ष देखने को मिलते हैं? तो आपका आंसर होगा एवरग्रीन फॉरेस्ट प्राप्त होते हैं। बात समझ रहे हो या नहीं? है ना।
मैं लिख देता हूं यहां पे, वर्षा कैसी होती है, यहां पे वर्षा होती है ज्यादा, इसी वजह से यहां पे क्या होता है, सदाबहार वन प्राप्त होते हैं। अब क्योंकि यहां पे सदाबहार वन प्राप्त होते हैं, तो इन सदाबहार वनों को पहली बात किस नाम से जाना जाता है, इन सदाबहार वनों को कहा जाता है शोला फॉरेस्ट। इन्हें कहा जाता है शोला वन। और यहां पे पाई जाती है हाईएस्ट बायोडायवर्सिटी। यहां पे पाई जाती है सबसे ज्यादा पूरे भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता यहीं पर पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसको किस नाम से जाना जाता है, हाँ जी, इसे एक और नाम दिया जाता है और वो नाम है सह्याद्री माउंटेन। तो ऐसे भी पूछ लेता है कि पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, या किस पर्वत को सह्याद्री नाम से जाना जाता है। आपका आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसमें पूछेगा आपसे हाईएस्ट पीक कौन सी है इसकी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी जो है इसकी, उसका नाम है अनायुमेडी। 2695 मीटर। ओके, ये है हाईएस्ट पीक, ऊपर लिखा हुआ है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, चलो कर दो नोट जल्दी से। आगे बढ़े, बिल्कुल पश्चिमी घाट पर्वत का नाम है। अब आप लोग हेडिंग डालोगे ईस्टर्न घाट माउंटेन, ये भी एक पर्वत है। पूर्वी घाट पर्वत, ठीक, ये कहां पर है, तो आपका आंसर होगा
ईस्टर्न कोस्टल रीजन, ये पूर्वी तटीय क्षेत्र में स्थित है। क्या चक्कर है भाई, तुम्हारी क्लास में इतने फोन आते हैं, मैं उठा ही नहीं रहा। ये क्या है? पूर्वी तटीय क्षेत्र है। ओके, ध्यान से सुनना। हमारे इंडिया का जो स्लोप है ना, वो ऐसे यूं है। ये तो हो जाएगा हमारे भारत का वेस्ट पार्ट, ठीक, और ये हो जाएगा हमारे इंडिया का ईस्ट पार्ट, पूर्वी भाग। सही है। अब है क्या, यहां से अगर कोई नदी निकलेगी तो नदी ऐसे बहेगी, ज्यादातर नदियां किधर बहेंगी? पूर्व की तरफ बहेंगी। आगे बात समझ में? मैं ऐसे लिख देता हूं यहां पे, रिवर फ्लो। यानी किसी भी नदी का अगर प्रवाह होगा तो ज्यादातर वो नदियां किधर गिरेंगी? बंगाल की खाड़ी की तरफ आती है। अब सोचकर देखो आप, यहां पे ये माउंटेन है, तो इस माउंटेन को लगातार नदियां काटेंगी नहीं काटेंगी? तो पूर्वी घाट पर्वत पहले ऐसा हुआ करता था, नदियों ने ऐसे इसको काट काट के पहाड़ियों में विभाजित कर दिया है। आगे बात समझ में या नहीं? मैं लिख देता हूं, इट कन्वर्ट इनटू हिल्स। बाय रिवर्स। नदियों ने पहाड़ियों में विभाजित कर दिया। आगे बात समझ में? और कौन कौन सी नदियों को विभाजित, कौन कौन सी पहाड़ियों में विभाजित किया है? तो जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा में पड़ती है गड़जात पहाड़ी। ठीक है। और ये जो सिलेबस है आपका, सुपर टेट का पेपर अगर आप देते हो ना, उसमें भी काम आएगा। मतलब इतना स्टैंडर्ड करवा के चल रहे हैं। उड़ीसा से नीचे आंध्र प्रदेश में आ जाते हैं। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर किस नाम से जाना जाता है? देखो, नल्ला माला। ये सब पहाड़ी हैं। वैली कोंडा, पालकोंडा, इस नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो तमिलनाडु में कौन कौन सी हैं? तमिलनाडु में पड़ती है जवादी, शेवरॉय, पालनी, सिरुमलाई। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी? हाईएस्ट पीक का नाम है जिंदागढ़। 1690 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये आंध्र प्रदेश में है।
करो नोट जल्दी से। कहां पर है ये? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। नोट हो गया? चलो, अब देखो ध्यान से। ये दोनों तो घाट हो गए, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। अब कुछ माउंटेन इनके बीच में भी आएंगे। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो यहां पड़ेगा एक माउंटेन। इस माउंटेन को क्या कहा जाएगा? नीलगिरी पर्वत। ओके। नीलगिरी पर्वत की अगर मैं बात करूंगा तो ये मुख्य रूप से कहां पर है? तमिलनाडु में है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है डोडा बेट्टा। ऊंचाई है 2637 मीटर। ठीक है। नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत से जब हम और नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पे दो माउंटेन और पड़ेंगे। एक पड़ेगा इसी के जस्ट नीचे, अन्नामलाई माउंटेन। ये पड़ता है जी केरल में। और यहां पर एलिफेंट देखने को मिलते हैं बहुत ज्यादा। अन्नामलाई माउंटेन की अगर मैं बात करूंगा तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है अनायुमिडी। अब ध्यान से सुनना। अनायुमिडी के ऊपर तीन क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ऊंची चोटी किसकी है? अन्नामलाई पर्वत की। और यही सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट की। और यही सबसे ऊंची चोटी है वेस्टर्न घाट की। वेस्टर्न घाट, अन्नामलाई पर्वत और साउथ इंडिया, तीनों का आंसर एक ही होगा और वो क्या है? अनामिडी। इस चीज को आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखेंगे। ओके। और इससे नीचे जाएंगे तो ये वाली पहाड़ी पड़ती है, इसे कहा जाता है कार्डिमम हिल, इलायची पहाड़ी। और ये कहां पड़ती है? केरल में। और ये किस लिए जानी जाती है? मसालों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? मसालों के लिए प्रसिद्ध है।
इंडिया के माउंटेन हो गए आपके पूरी तरह से फिनिश। बताओ समझ आए नहीं आए? एक चैप्टर हम पूरी तरह से फिनिश कर चुके हैं, और मैंने आपको यह भी बता दिया कि अगर आप चाहते हो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पढ़ें, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करा दिया जाएगा। कोई बिल्कुल आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है ना। क्लास आप लोगों की हो नहीं रही थी, जैसे ही क्लास लगाई मैं क्लास लेने आ गया। मोस्ट प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे में आप लोगों की अब अगली क्लास होगी, जिसमें हम लोग आगे के चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। और बिल्कुल ही टेंशन फ्री होके आप लोगों को पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपका बैच एग्जाम से पहले कंप्लीट कराना है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। मान लो आपके एग्जाम के बाद में जाके हम बैच पूरा कराएंगे तो क्या फायदा हुआ? तो इस बात को हम भी जानते हैं। तो आप अपना दिमाग केवल पढ़ाई पर ही लगाओ, उस चीज पे मत जाओ कि सर ये हो गया वो हो गया। मेरी बात समझ रहे हो ना? बहुत अच्छे से आप पढ़ने पर फोकस करो, और जैसे ही ये 2-3 चैप्टर हो जाएंगे, इनकी प्रैक्टिस भी मैं आप लोगों को कराता चलूंगा। मुझे सारी चीजें याद है आप लोगों के लिए क्या बेहतर करवाना है, बिल्कुल परेशान मत हो। बहुत अच्छे से मन लगाकर बस उस चीज पर फोकस करो जो क्लास में आप लोगों को बताया जा रहा है। ओके, वीक में 2 ही दिन होगी नहीं, ऐसा नहीं है, कम से कम 3 क्लास तो लेंगे ही लेंगे वीक में। ठीक है, सारा सब कुछ करा दिया जाएगा, और ऐसा होगा कि टाइम कम मिलेगा, चाहे मुझे लंबी क्लास लेके पूरा कराना पड़े। टाइम से सिलेबस भी फिनिश कराना है, आप लोगों को प्रैक्टिस भी करानी है। ठीक है, और कंटेंट पूरा एकदम स्टैंडर्ड लेवल का रखना है। ये नहीं है कि वैसे ही छोटे मोटे पॉइंट वो स्लाइड लगा के अंडरलाइन करके पढ़ा दिए। बिल्कुल वो चीज के तो कभी सपोर्ट में मैं रहा ही नहीं हूं। जैसे अभी पढ़ाया जा रहा है, बहुत तसल्ली से आराम आराम से पढ़ाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका सिलेबस जो फिनिश हो गया, है ना। चलो, थैंक यू सो मच। भगवान आप सबको खुश रखे, और मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने इतने मैसेज वगैरह किए कि सर क्लास लो, है ना। अच्छा लगता है, कम से कम सब्जेक्ट की डिमांड तो है। ओके, चलो, बाकी सब लोगों को मैंने बोल रखा है, कोई डाउट होता है, कोई समस्या होती है, हाँ एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखो, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल या मैसेज मत किया करो। सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपका डाउट है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वो डाउट मैं आपको क्लियर करूं। ओके, चलो आज इतना ही रखते हैं, फिर चैप्टर फिनिश हो गया। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।